हाय मेरे प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आसान क्लासेस पे मैं अक्षय त्रिवेदी आपका स्वागत करता हूं। आज ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज होनी है और वो सीरीज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे कुछ क्वेश्चंस का। और आपको सीट मैंने टेलीग्राम पे भेज दी है, वहाँ से आप उसे डाउनलोड करके उस सीरीज को लगा सकते हैं। आपको फिर से बता दें, एक बार रिमाइंड कर दें कि हर एक चैप्टर के लगभग 20 क्वेश्चंस जो बहुत ही प्रिडिक्टेबल है और हर एक कॉन्सेप्ट को कवर करते हुए हमने वो सीरीज बनाई है। बड़ी मेहनत की है। आप उस सीरीज को चैनल के डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और उसे अच्छे से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बने रहिए। आज की क्लास में ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आज हम लोग करेंगे। सबसे पहला यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए। आपको क्वेश्चन बनेगा प्रूव दैट cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। या फिर सेकेंड आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। या फिर थर्ड आइडेंटिटी आपसे पूछेगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। लेकिन सबसे प्रोबेबल जो क्वेश्चन है वो यही आपका बनता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो ये कैसे प्रूव करेंगे, चलिए देखते हैं। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमें पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में हम ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में मेरे प्यारे बच्चों ये एक एंगल 90 डिग्री का होता है। दोनों अदर जो एंगल्स होते हैं वो एक्यूट एंगल होते हैं और 90 डिग्री के सामने का जो साइड होता है वो हाइपोटेनस और ये होता है बेस और ये परपेंडिकुलर। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। और बाय पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर देखें हम तो क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, आप इसको सिस्टमैटिक वे में लिख लीजिएगा। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो फर्स्ट आइडेंटिटी प्रूव करने में हमें एलएचएस में आरएचएस में 1 को लाना है। यानी हम इस पूरे इक्वेशन को अगर हाइपोटेनस स्क्वायर से डिवाइड कर दें बच्चों तो यहाँ पे 1 आपका आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, बाय डिवाइडिंग हाइपोटेनस स्क्वायर के से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। तो हाइपोटेनस स्क्वायर अपान हाइपोटेनस स्क्वायर बेस स्क्वायर अपान हाइपोटेनस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर अपान हाइपोटेनस स्क्वायर। देखिए हाइपोटेनस हाइपोटेनस कट गया तो आंसर यहाँ पे क्या आया, 1 आया। बेस अपान हाइपोटेनस का होल स्क्वायर यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में स्क्वायर है। यहाँ पे परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस को स्क्वायर कर सकते हैं। तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में हमने बताया है कि बेस अपान हाइपोटेनस मतलब cos थीटा एंड परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू sin थीटा। आपने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया है। तो यहाँ इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, cos थीटा होल स्क्वायर प्लस sin थीटा, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस को sin थीटा लिख सकते हैं बच्चों। तो यहाँ से आपका आ गया cos थीटा होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा और sin थीटा होल स्क्वायर को लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा। हैंस प्रूव्ड। आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट यहाँ से आपकी प्रूफ होती है बच्चों। तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज होते हैं इनको हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे sin थीटा का होल स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा। ये फर्स्ट आइडेंटिटी प्रूफ होगी। अगर मान लीजिए आपसे सेकंड या थर्ड पूछ ले तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप नेक्स्ट आइडेंटिटी को सॉल्व करने के लिए बस यहाँ डिवाइडेशन जो आपको करना है, हाइपोटेनस स्क्वायर की जगह से परपेंडिकुलर स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, आइडेंटिटी सेकंड प्रूफ हो जाएगी। और एक बार बेस स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो आपको दोनों अदर आइडेंटिटी प्रूफ हो जाएगी। यानी पूरा सेम क्वेश्चन होगा। एक बार हाइपोटेनस स्क्वायर से किया तो आपने क्या फाइंड आउट किया, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अगर बेस स्क्वायर से करेंगे तो नेक्स्ट आइडेंटिटी प्राप्त होगी, आपको रिसीव होगी। और परपेंडिकुलर स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो नेक्स्ट आइडेंटिटी आपको मिल जाती है। तो इस तरीके से ये तीनों क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। एक मैंने बता दिया है, अदर दोनों क्वेश्चन आपको करने हैं बच्चों। तो बच्चे नेक्स्ट टाइप क्वेश्चंस में हम आएंगे। हम लोग क्वेश्चंस को ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज को कर रहे हैं। तो आपको जो पीडीएफ दिया उसका फोर्थ क्वेश्चन आपसे कहता है, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन बहुत ईजी आप लगा लेंगे। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके आप कमेंट कर देंगे कि हमें क्वेश्चन नंबर ये नहीं आया है इस सीरीज का, तो मैं आपको वो एक्सप्लेन कर दूंगा।
लेकिन आप लोग व्यूज़ तो देखते हैं, आप तो वीडियोस देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप मुझे एनर्जी देते रहें ताकि मैं और वीडियो आपके सामने लाता रहूं और पूरी मैथमेटिक्स को कर सकूँ। अभी लास्ट में हम टॉप 100 टॉप 50 क्वेश्चंस भी होंगे और भी बहुत कुछ अभी हमें करना है मैथ्स में। अभी तो हम जनरल एक बेसिक चीज़ें ले रहे हैं कि आपको कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं। कॉन्सेप्ट पे क्लासेस चल रही हैं, जैसे ही कॉन्सेप्चुअल क्लासेस हो जाएंगी उसके बाद हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे और सब चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग लाइक करिए प्रॉपर और कमेंट करते रहिए, मेरी रिक्वेस्ट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड एक्चुअल एंगल ए एंड बी इफ sin a plus 2b is equals to √3/2 and cos a plus 4b is equals to 0 where a is greater than b। तो एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्चुअल, और हमें दो रिलेशन दिया हुआ है sin a plus 2b is equals to √3/2। अच्छा देखिए यहां से अगर हम देखें, बहुत इजी क्वेश्चन है। a plus 2b is equals to sin √3/2 sin के वैल्यू इंडेक्स में अगर जाएंगे तो sin 60 की वैल्यू मिलती है, sin 60 यानी π/3, ठीक है ना। तो यहां से अगर कंपेयर करेंगे sin से तो क्या आएगा एंगल्स a plus 2b बाय कंपेयरिंग इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट यहां से बन जाएगी। अच्छा बच्चों दूसरा रिलेशन भी दिया है cos a plus 4b इज इक्वल्स टू 0। तो 0 जो cos में वैल्यू होती है, वैल्यू इंडेक्स में बेटा कितनी होती है, cos में 0 जो होती है वो 90 डिग्री पे होती है। cos 90 का वैल्यू जो होता है वो 0 होता है। दोनों ओर से कंपेयर करेंगे, cos से cos खत्म, तो a plus 4b इक्वल्स टू 90 डिग्री। इक्वेशन नंबर सेकंड। बच्चों a और b इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लेंगे और a और b की वैल्यू हम लोग फाइंड कर देंगे, फिर देखेंगे a इज ग्रेटर देन b है कि नहीं। तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। तो बच्चों फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a प्लस 2b इक्वल 60 डिग्री। फर्स्ट है, और सेकंड क्या है, a प्लस 4b इक्वल्स टू 90 डिग्री। सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों इक्वेशन को तो मार्क चेंज हो जाएंगे, प्लस से माइनस से कट गया, 4a 2a सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस 2b एंड 60 माइनस 90 यानी माइनस 30। बच्चों माइनस माइनस कट गया, 2 से 30 को डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा, यानी b की वैल्यू बच्चों आ गई 15 डिग्री। अच्छा b की वैल्यू 15 डिग्री आ गई तो b की वैल्यू को कहां रख देंगे, किसी भी इक्वेशन में रख देंगे। पुट b इक्वल 15 डिग्री इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या था, a प्लस 2b इक्वल 60 डिग्री। तो हम a की जगह b का वैल्यू 15 डिग्री रख देंगे। a प्लस 15 टू द 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 60, यानी a की वैल्यू क्या आ गई 60 माइनस 30, तो एंगल a आ गया आपका 30 डिग्री। अब देखिए एंगल a की वैल्यू 30 डिग्री और एंगल b की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, फाइंड आउट किया था 15 डिग्री। तो ठीक है, इस कसौटी में क्या ये खरे उतर रहे हैं, a इज ग्रेटर देन b है, बिल्कुल है, a की वैल्यू b से बड़ी है, यानी कि ये हमारे एक्चुअल एंगल होंगे। हमारा आंसर जो होगा वो a की वैल्यू 30 डिग्री और b की वैल्यू 15 डिग्री होगी बच्चों। हम लोग सीरीज का क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन 5 जो है वो अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको देखते हैं क्या है। If 1 plus sin square theta is equals to 3 sin theta into cos theta, prove that tan theta is equals to 1 और 1/2। इस इक्वेशन से हमको tan थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1 या फिर 1/2 यानी हाफ। तो इसमें दिमाग ऐसे क्वेश्चनों में ये लगाना, हमको वैल्यू tan की निकालनी है और इक्वेशन sin cos में है। तो हम बताइए इस इक्वेशन में ऐसा क्या करें कि इसको पूरे इक्वेशन को tan में कन्वर्ट कर लें, tan की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। तो बच्चों यहाँ देखिए sin है और हमको पता है कि tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा अपान cos थीटा। यानी अगर हम किसी भी तरीके से इक्वेशन sin अपान cos में कन्वर्ट कर लें तो tan थीटा में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे अगर करते हैं cos स्क्वायर से डिवाइड, तो बच्चों 1 अपान cos स्क्वायर यानी sec स्क्वायर हो जाएगा, cos से का रेसिप्रोकल होता है, sin अपान cos tan हो जाएगा, यहाँ भी tan बन जाएगा। तो हम क्यों ना इस पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दें, ये जो पूरा इक्वेशन है उसको किससे डिवाइड कर दें, बाय डिवाइडिंग cos स्क्वायर थीटा। पूरे इक्वेशन को cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देते हैं बच्चों। तो 1 अपान cos स्क्वायर थीटा
और साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉज स्क्वायर थीटा, पूरे इक्वेशन 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपान कॉज स्क्वायर थीटा। तो देखिए पूरे इक्वेशन को बच्चों हमने कॉज स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया है। 1 अपान कॉज स्क्वायर यानी कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 अपान कॉस को लिख सकते हैं सेक, तो इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। और ये फार्मूला है tan थीटा का, स्क्वायर लगा हुआ है तो बच्चों tan स्क्वायर थीटा इसको लिख सकते हैं। देखिए स्क्वायर से ये cos खत्म हो गया, तो 3 sin अपान cos को क्या लिख सकते हैं, sin अपान cos को हम लिख सकते हैं tan थीटा sin थीटा अपान cos थीटा इज इक्वल्स टू होता है बच्चों tan थीटा, और 1 अपान cos थीटा को बच्चों क्या लिख सकते हैं, sec थीटा। चलिए आगे चलते हैं इसी तरीके से। sec स्क्वायर आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट, आइडेंटिटी आपकी फर्स्ट क्या कहती है बच्चों, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी सेकंड है। sec स्क्वायर थीटा को 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो बच्चों लिखेंगे क्योंकि कन्वर्ट करना हमको tan में, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये क्या है tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 tan थीटा इज इक्वल्स टू 0। 3 tan थीटा को इधर ट्रांसफर करते हैं तो वैल्यू माइनस में आती, tan स्क्वायर बटो बच्चों 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 tan थीटा प्लस 1 इक्वल 0। तो देखिए हमने इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया है, ax स्क्वायर प्लस bs प्लस c टाइप में। तो अब यहां से हम मिड टर्म को स्प्लिट करके इसके फैक्टर निकाल सकते हैं, तो फैक्टर करेंगे बच्चों 2 tan स्क्वायर थीटा, तो 3 के ऐसे क्या फैक्टर करें कि मल्टीप्लिकेशन बेटा क्या है 2 into 1 यानी 2, ऐसे 3 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि नंबर्स का प्रोडक्ट 2 है और उनका सम कितना है 3 है। तो देखिए 3 को लिख सकते हो बच्चा 2 tan थीटा प्लस 1 tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। 2 tan थीटा 1 tan थीटा मतलब 3 tan थीटा मल्टीप्लाई 2 और 2 1 जा 2 ही रहेगा। तो ये फैक्टर हो गया, मिड टर्म को स्प्लिट करके हम लोगों ने पढ़े हैं 2 tan स्क्वायर थीटा, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे मार्क चेंज हो जाएंगे, प्लस की वैल्यू हो जाएंगी सारी माइनस की। इन दोनों में कॉमन बेटा क्या है 2 tan थीटा इज कॉमन। देखिए यहाँ tan स्क्वायर थीटा यानी 2 tan थीटा थे, एक कॉमन चला गया तो एक tan थीटा आपका रिमेनिंग पार्ट, 2 tan थीटा पूरा कॉमन चला गया तो 1 बचा। यहाँ पे क्या कॉमन है -1, तो tan थीटा से -1 कॉमन तो प्लस का हो जाएगा और प्लस माइनस यहाँ से माइनस हो गया। देखिए दोनों टर्म में कॉमन क्या है बच्चों, दोनों टर्म में बच्चों कॉमन है हमारा tan थीटा -1। tan थीटा -1 अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बचता है 2 tan थीटा, और नेक्स्ट टर्म में क्या बचता है -1 क्योंकि ये कॉमन में चला गया इज इक्वल्स टू 0। दोनों ब्रैकेट को 0 के इक्वल कर देंगे, tan थीटा -1 इक्वल 0, देन tan थीटा बच्चे tan थीटा इज इक्वल्स टू 1। अच्छा सेकेंड ब्रैकेट देखिए 2 थीटा बच्चे tan थीटा इज इक्वल्स टू 1। अच्छा सेकेंड ब्रैकेट देखिए 2 tan थीटा -1 इक्वल 0, देन tan थीटा की वैल्यू यहां से क्या आएगी 1/2। तो देखो बच्चों tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई 1/2 एंड 1, तो यही तो प्रूव करना था। tan थीटा की वैल्यू में क्या फाइंड आउट कर लिया 1 एंड 1/2, यही प्रूव करना था हमको। तो क्वेश्चन हमारी समझ में आपको समझ में आ गया, 2 बार इस वीडियो को रिवाइज करके देखिए, इजी क्वेश्चन है आपको समझ में आ जाएगा, इंपॉर्टेंट भी है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर सीरीज का 9 नंबर है, हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ है, और ये क्वेश्चन 2 नंबर का आता है कभी कभी, और बहुत ही टेक्निकल बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 2-3 स्टेप का क्वेश्चन है, लेकिन इसको देखेंगे क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है। प्रूफ दैट 1 plus sec थीटा अपॉन sec थीटा इज इक्वल्स टू sin स्क्वायर थीटा अपॉन 1 minus cos थीटा। तो टेकिंग LHS हम इसको LHS से सॉल्व करेंगे, और इस तरह की आइडेंटिटीज को प्रूव करने के लिए हम LHS से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, RHS तक पहुंचते हैं, या फिर कभी कभी RHS से स्टार्ट करते हैं और LHS तक पहुंचते हैं। देखिए आइडेंटिटी प्रूव करने के बच्चों 3 तरीके, एक तो LHS चलते हैं RHS में पहुंच जाते हैं, या फिर कभी RHS से चलकर हम LHS तक पहुंचते हैं। कभी कभी LHS और RHS करने से भी हम एक दूसरे तक नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसी स्थिति में हम क्वेश्चंस को LHS से भी सॉल्व करते हैं और RHS से भी सॉल्व करते हैं, और दिखाते हैं कि दोनों वैल्यू कहीं भी जाके इक्वल हो जाती हैं। जैसे ही इक्वल होगा LHS RHS,
आपका दोनों साइड जब इक्वल हो जाता है तो आइडेंटिटी प्रूफ हो जाती है। तो 3 तरीके से मेथड है। यहाँ पे एलएचएस से सॉल्व करेंगे। एलएचएस जैसे एलएचएस है क्या 1 प्लस सेक थीटा अपान सेक थीटा। तो बच्चों हमें पता है कि सेक थीटा जो है उसको 1 अपान कॉस थीटा लिख सकते हैं, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो सेक थीटा को हमने लिखा 1 अपान कॉस थीटा। सेक थीटा को हमने क्या लिखा 1 अपान कॉस थीटा, जहां जहां सेक थीटा था हमने लिखा 1 अपान कॉस थीटा। तो बच्चों यहाँ एलसीएम लेंगे अगर हम, तो एलसीएम क्या आएगा cos थीटा, और cos थीटा में 1 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ आएगा cos थीटा। cos थीटा खत्म हो जाएगा, यहाँ पे 1 अपान cos थीटा। यहाँ एलसीएम लिया हमने, न्यूमरेटर में एलसीएम लिया है और एलसीएम लेना आपको आता है cos थीटा प्लस 1 अपान cos थीटा। ये cos से cos खत्म हो गया, तो बच्चों बचा क्या, यहाँ पे हमारा पार्ट जो बचा हुआ है cos थीटा 1 प्लस cos थीटा अपान cos थीटा। बच्चों 1 बचा हुआ है और cos थीटा, और अपान में क्या है बच्चों 1, यहाँ से cos तो खत्म हो गया। तो डिनोमिनेटर में हमारी वैल्यू 1 है, न्यूमरेटर में 1 प्लस cos थीटा, लेकिन हमें आरएचएस में लाना क्या है बेटा साइन लाना है, और न्यूमरेटर में लाना है 1 माइनस cos थीटा, जबकि यहाँ पे न्यूमरेटर में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1 है। तो क्या ऐसा कर सकते हैं, तो बच्चों सिर्फ और सिर्फ हम इसमें ये कर सकते हैं कि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 माइनस cos थीटा से मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपने मन से। जो भी ऑपरेशन न्यूमरेटर में करते हैं वही ऑपरेशन डिनोमिनेटर में करते हैं, तो कि बैलेंस ताकि हमारा बना हुआ रहे। तो 1 प्लस cos थीटा के कांजुगेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 माइनस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा से। तो देखिए हमने फार्मूला पढ़ा a प्लस बी a माइनस बी, फार्मूला होता है बच्चों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 से मल्टीप्लाई करने में इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी 1 माइनस cos थीटा। आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट हमारी कहती है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी फर्स्ट से बच्चों ने आइडेंटिटी आपको पढ़ाई है, आप ध्यान से देखिए। तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 माइनस cos स्क्वायर को लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos थीटा। तो बच्चों देखिए यही तो हमको प्रूफ करना था। आरएचएस देखिए हमारा आ गया ना, तो क्या हो गया एलएचएस इक्वल आरएचएस हैज प्रूव्ड द आइडेंटिटी। तो इस तरीके हम यहाँ आंसर तक पहुंच सकते हैं। बहुत छोटा क्वेश्चन है बट आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों हम इस सीरीज में अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, बार बार बोर्ड आपको रिवाइज कर करके पूछता है। प्रूव दैट अंडर रूट सेक ए माइनस 1 अपान सेक ए प्लस 1 प्लस अंडर रूट सेक ए प्लस 1 अपान सेक ए माइनस 1। रूट के अंदर वैल्यू देकर के कुछ ऐसी इक्वेशंस आपसे पूछता है सॉल्व करने के लिए। तो ऐसे रूट के अंदर फॉर्मेट अगर आते हैं प्लस बी माइनस बी के फॉर्मेट में, तो हम इनका रेशनलाइज करते हैं या कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके इनको रेशनलाइज करते हैं। चलिए देखते हैं। तो हम लोग इसको एलएचएस से सॉल्व करेंगे, देन टेकिंग एलएचएस। तो एलएचएस टेकिंग एलएचएस जब लिखेंगे तो उसके बाद एलएचएस वाला पोर्शन आपको लिखना होता है, तब उसके बाद देन आप जो है सोल्यूशन करते हैं। लेकिन हमारे पास टाइम कम है और हमें अच्छा करना है, तो हम यहाँ से डायरेक्ट सोल्यूशन करते हैं, बट आपको बोर्ड एग्जाम में याद रखना है। तो देखिए एलएचएस का पोर्शन आपके पास है सेक ए माइनस 1 अपान सेक ए प्लस 1। बच्चों तो हम करेंगे क्या कि इसको रेशनलाइज करेंगे। पहले इस वाले पोर्शन को देखते हैं। रेशनलाइज क्या करेंगे बेटे, a प्लस बी, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, a प्लस बी है तो a माइनस बी से आपको मल्टीप्लाई करना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू से। यहाँ पे मार्क को देखेंगे, अगर प्लस है तो माइनस से करेंगे, माइनस है तो प्लस से करेंगे। तो सेक a प्लस 1 है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे सेक a माइनस 1 से। न्यूमरेटर में अगर करेंगे तो डिनोमिनेटर में भी हमको करना पड़ेगा। दूसरा टर्म आपके पास क्या है बच्चों, सेक a प्लस 1 अपान सेक a माइनस 1। तो देखिए बच्चों यहाँ पे रेशनलाइज करने के लिए डिनोमिनेटर को हम क्या करेंगे, यहाँ पे न्यूमरेटर में सेक a माइनस 1 है, यानी हम सेक a प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। सेक a प्लस 1 अपान सेक a प्लस 1। इस तरीके से कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई होता है बच्चों। तो यहाँ पे देखेंगे सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, यानी कि
sec a minus 1 2 टाइम sec a minus 1 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अच्छा बच्चों ये देखो a प्लस बी a माइनस बी, फार्मूला हमने पढ़ा है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह पे बच्चों क्या है sec स्क्वायर है और b की जगह पे 1। सिमिलरली सेकेंड टर्म में देखेंगे सेम मल्टीप्लाई sec a प्लस 1 sec a प्लस 1 2 टाइम हो गया sec a प्लस 1 होल स्क्वायर a माइनस बी a प्लस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बच्चों आगे देखेंगे आइडेंटिटी सेकंड यहाँ पे यूज होगी sec a माइनस 1 होल स्क्वायर। न्यूमरेटर को हमने कुछ भी टच नहीं किया sec स्क्वायर a माइनस 1। बच्चों sec स्क्वायर a माइनस 1 को हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर a आइडेंटिटी नंबर सेकंड। आप चेक करिए तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको tan स्क्वायर a। सेकंड टर्म में बच्चों आ जाइए, यहाँ भी देखिए sec a प्लस 1 को हम कुछ नहीं करेंगे सिंपल, और डिनोमिनेटर को लिख सकते हैं tan स्क्वायर a। देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये रूट हमारे खत्म हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, होल स्क्वायर बन चुका है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो स्क्वायर भी खत्म और रूट भी खत्म, तो sec a माइनस 1 अपान tan है बच्चों, और सेकेंड टर्म क्या हुआ sec a प्लस 1 अपान tan है। तो बच्चों हम करेंगे क्या, अब हम इस sec और tan को sin cos में चेंज कर लेंगे। sec और tan को हम sin और cos में चेंज करेंगे बच्चों, तो चेंज कर लेते हैं। तो sec को क्या लिख सकते हैं बच्चों, sec को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन cos में, 1 अपॉन cos में लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं। और tan को क्या लिख सकते हैं, tan को बच्चों लिख सकते हैं हम लोग sin अपॉन cos। तो देखिए sec को हमने लिख दिया 1 अपॉन cos थीटा cos a, और tan को लिखेंगे sin a अपॉन cos a बच्चों, ठीक है। या हम कुछ और भी इजी कर सकते हैं, तो इजी क्या कर सकते हैं बच्चों, इजी ऐसा कर सकते हैं कि हम एलसीएम ले सकते हैं। tan का दोनों टर्म में क्या ले लिया एलसीएम बच्चों, तो क्या आया sec a माइनस 1 प्लस sec a प्लस 1, प्लस 1 और माइनस 1 कट गया, sec a और sec a बच्चों क्या हो गया, sec a और sec a को जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2 sec a अपान tan a। अच्छा बच्चों sec a को क्या लिख सकते हो, sec a को लिख सकते हैं 1 अपान cos a, tan a को क्या लिख सकते हैं sin a अपान cos a। तो भैया cos से cos तो कट गया, तो फिर बचा क्या 2 अपान sin a। अच्छा sin a को रेसिप्रोकल करेंगे, ऊपर भेजेंगे अगर, तो क्या हो जाएगा ये sin का रेसिप्रोकल होता है cos a, तो यही तो प्रूव करना था। 2 अपान sin a को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 cos a, और यही प्रूव करना था। LHS इक्वल RHS, हैंस प्रूव्ड LHS इक्वल RHS। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर हमारी सीरीज का है 12 नंबर, 11 नंबर आप स्वयं करेंगे। तो जो क्वेश्चन हम बीच में ओवरलैप कर रहे हैं वो हमको लग रहे हैं इजी हैं, आप इजीली कर लेंगे, हालांकि क्वेश्चन अभी इजी हैं, लास्ट के 10 क्वेश्चन से थोड़ा सा लेवल आपका उठेगा, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है जितने अभी तक बताए। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या है, आपको गिवन है a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल्स टू m एंड a sin थीटा माइनस b cos थीटा इज इक्वल्स टू n, then prove that a square plus b square is equals to a square plus m square। तो हम करेंगे क्या बेटा, ये m की वैल्यू है, ये n की वैल्यू हमको गिवन है, तो हम क्वेश्चन को RHS यानी राइट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे, और राइट हैंड साइड से हम लोग LHS की तरफ प्रोसीड करेंगे। LHS अगर हमको मिल जाता है तो हम अपनी आइडेंटिटी को प्रूव कर लेते हैं। तो टेकिंग RHS से यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो RHS है क्या बेटो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो देखिए बेटा m की जगह पे क्या है a cos थीटा प्लस b sin थीटा, स्क्वायर है ना m का, m का स्क्वायर कर दिया। अच्छा n की जगह पे वैल्यू क्या है a sin थीटा माइनस b cos थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। हमको फार्मूला पता है a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर, ये a स्क्वायर हो गया
ना समझ में आपको आए तो ऐसे कर दे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए इंटू बी। सिंपल। इस वाले टर्म में भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। ये फार्मूला हमने लगा दिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a की जगह पे यहाँ पे a cos थीटा, b की जगह b sin थीटा, यहाँ पे a की जगह sin थीटा, b की जगह b cos थीटा। तो देखिए ये वैल्यू प्लस और माइनस की सेम वैल्यू कट गई। 2a cos थीटा sin थीटा, 2ab cos थीटा sin थीटा, 2ab cos थीटा sin थीटा, प्लस और माइनस की वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो गया, क्या हुआ? 0, तो कैंसिल हो गया। अब देखिए इस टर्म में क्या हुआ, ये टर्म आपका हुआ a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट टर्म आपका क्या है, a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। बच्चों ये a स्क्वायर वाले टर्म एक साथ एक तरफ लिख लें, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमको कॉमन लेते हुए बन जाएगा a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, और b वाले टर्म एक तरफ लिख लेते हैं, b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है बच्चों, a स्क्वायर जब कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर बचा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। बच्चों इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, b स्क्वायर कॉमन लिया तो a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कॉमन बचा। और फर्स्ट आइडेंटिटी हमारी यही कहती है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, यानी जहां cos स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा वहां क्या रख सकते हैं, 1। तो हमने यहाँ भी 1 रखा। नेक्स्ट टर्म में आएंगे तो इसकी वैल्यू भी क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं। तो 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम किस वैल्यू को लेके सॉल्व कर रहे थे, तो ये देखिए m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर को लेके सॉल्व किया और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी LHS आ गया। तो RHS से चालू किया, LHS आ गया, तो हमारा क्या हुआ, ये आपका क्वेश्चन हुआ हैंस प्रूव्ड। इस क्वेश्चन को हम लोग प्रूव कर लिया है। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन, इसे नोट करिए, रिवाइज करिए। नेक्स्ट डे आपके नेक्स्ट अगले 10 क्वेश्चंस जो थोड़ा सा उनका लेवल अच्छा होगा उनको भी सॉल्व करेंगे। और इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री को हम इस सेशन को कल या परसों में कंप्लीट कर लेंगे। मुझे पूरी आशा है कि आप लोग जो है इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। व्यूज के साथ साथ प्यारे बच्चों ये सब मोटिवेशन हमें देते रहिए और ज़रूर से ज़रूर पूरी सीरीज को सॉल्व करिए। जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, सीरीज को सॉल्व करिए। जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, टेलीग्राम पे आपकी सीरीज अवेलेबल है। बाय बाय, गुड नाइट।